एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद समन साजिद। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं आपको सेकेंड ईयर में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपने आगे बीएस मैथ करनी है तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा कैलकुलस, उसमें भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है मैथ्स का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि डोमेन एंड रेंज होती क्या है। सबसे पहले मैंने एज ए एग्ज़ाम्पल दो सेट्स ले लिए हैं। एक को मैंने नाम दे दिया सेट ए का और दूसरे को मैंने नाम दे दिया सेट बी का। ठीक है, सेट ए में जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं वो 1 2 3 4 5 इस फॉर्म के हैं, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी ई एफ इस फॉर्म के हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने दोनों जो सेट्स लिए हैं इन दोनों के एलिमेंट्स को मैंने आपस में क्या करना है, मैप करवाना है, यानी कि रिलेट करवाना है। ठीक है, तो मैं सपोज करती हूँ कि मैं 1 को, आप किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट पे मैप करवा सकते हैं, रिलेट करवा सकते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी। मैं 1 को बी से मैप करवा देती हूँ, रिलेट करवा देती हूँ, 2 को ए से करवा देती हूँ, 3 को सी से करवा देती हूँ, 4 को डी से करवा देती हूँ, और 5 को ई से करवा देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इन सारे एलिमेंट्स को जो है करवा दिया, रिलेट करवा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इनको मैं नाम दे देती हूँ डोमेन। ये डोमेन है हमारी। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स हमारी डोमेन है। सेट बी के एलिमेंट्स जो हैं ये है हमारी कोडोमेन। तो ये हो गए डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, अब कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, ये सारे एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट से रिलेट करें, यानी कि इन पे मैप करें। ठीक है, एफ़ को निकाल के। तो जो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स रिलेट करे होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारी रेंज है। ठीक है, दो सेट्स लेने हैं, एक जो सेट ए है उसको हमने कह दिया कि वो डोमेन है, सेट बी को कह दिया कि वो कोडोमेन है। ठीक है, तो कोडोमेन के जो एलिमेंट्स रिलेट कर रहे होते हैं सेट ए के एलिमेंट यानी कि डोमेन के एलिमेंट्स के साथ, वो क्या होते हैं, हमारी रेंज होती हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एफ ए रिलेट्स टू बी, यानी कि एक फ़ंक्शन ए को बी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, एक फ़ंक्शन है जो ए को बी से रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब असल में रेंज और डोमेन क्या है। डोमेन जो होती है आल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। रेंज डोमेन की जो डेफिनेशन है वो है आल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, यानी कि फ़ंक्शन को जो हम वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, यानी कि जो जो वैल्यूज़ देते हैं वो हमारी डोमेन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेट है इसमें जो हम लोगों ने वैल्यूज़ ली, ये स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं, इन पे ये जाके आगे मैप करनी है, यानी कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि हम इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पे आके हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो रेंज जो है आल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़ हैं, यानी कि रेंज जो है वो हम लोग के पास वो वैल्यूज़ आएंगी जो हम इनपुट देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा फंक्शन का वो हमारे पास क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा अगर हमें इस तरह सेट्स की फॉर्म में दिए हुए हो क्वेश्चन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़ंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं दो सेट्स, फिर से अगेन एज ए एग्जांपल दो सेट्स ले लिए हैं। एक सेट को मैंने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दिए हैं और एक को ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 1 को मैं ए पे मैप करवा देती हूँ और 1 को मैं बी पे भी मैप करवा देती हूँ। इसी तरह 2 को सी पे करवा देती हूँ, 3 को डी पे करवा देती हूँ, 4 को ई पे, 5 को एफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 जो है यानी कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन की एक वो प्रॉपर्टी होती है कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो कोड डोमेन पे दो दफ़ा मैप नहीं होने चाहिए। डोमेन का एक एलिमेंट सिर्फ कोड डोमेन के एक ही एलिमेंट पे मैप होना चाहिए, दो एलिमेंट्स पे मैप नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ ए को, यहाँ से अगर मैं कोड डोमेन से स्टार्ट करूँ, ए को 1 पे मैप करवा दिया, ए को 2 पे करवा दिया, बी को 3 पे, सी को 4 पे, डी को 5। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि कोड डोमेन के कोई भी एलिमेंट डोमेन के दो एलिमेंट्स पे मैप कर सकता है, लेकिन डोमेन का कोई भी एलिमेंट कोड डोमेन के दो एलिमेंट्स पे मैप नहीं कर सकता एट अ टाइम। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह याद कर लें कि ये आप डोमेन को समझ लें कि ये है सन। ठीक है, और कोड डोमेन को समझ लें कि ये है मदर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें, एक सन की दो मदर्स नहीं हो सकती। ठीक है, आप इस तरह याद कर लें कि फंक्शन में एक सन की, ये सन है और ये मदर है, और एक सन की दो मदर्स तो नहीं हो सकती ना, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें, इसको हमने क्या नाम दिया, ये सन है और ये क्या है, मदर। ठीक है,
तो एक मदर के 2 सन हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये फंक्शन इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि फ़ंक्शन को हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। उसके बाद जो है फ़ंक्शन किस फॉर्म में लिखते हैं हम, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में होता है हमारा फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को हम y सपोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम x को ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ x कैन टेक, जो भी वैल्यूज़ हम x को देंगे वो क्या होंगी, हमारी डोमेन होंगी, ठीक है। और जो वैल्यूज़ हमें x को पुट करने से y की मिलेंगी वो क्या होंगी, हमारी रेंज होगी, ठीक है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y वो क्या होगी, हमारी रेंज होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हम इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं कि डोमेन जो है वो क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक है। यानी कि डोमेन के एलिमेंट किस फॉर्म के होते हैं और रेंज के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि डी कम्स बिफोर आर, यानी कि डी जो है हमने डोमेन का फर्स्ट लेटर ले लिया और आर जो है ये रेंज का फर्स्ट लेटर ले लिया, ठीक है। तो डी हमेशा हमें पता है आर से पहले ही आता है ABC में। उसके बाद x कम्स बिफोर y, x जो होता है वो y से पहले आता है। तो इस तरह हमें क्या पता चला कि डोमेन के एलिमेंट्स जो होते हैं वो x होते हैं, यानी कि जो जो हम x की वैल्यू देंगे वो क्या होगी, डोमेन। और रेंज के एलिमेंट्स जो होते हैं वो y होते हैं, यानी कि जो जो हमारे पास y के आंसर्स आएंगे, आउटपुट आएगा, वो क्या होंगे, रेंज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट है। नोट ये है कि डोमेन एंड रेंज ऑलवेज कंटेन्स रियल नंबर, यानी कि डोमेन एंड रेंज को सिर्फ हम रियल नंबर्स में ले सकते हैं। रेंज डोमेन हम इनपुट देते हैं तो इनपुट हम सिर्फ रियल नंबर्स कर सकते हैं, और हमारे पास रेंज जो आनी चाहिए वो भी रियल नंबर आनी चाहिए। रियल नंबर मीन्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो रियल नंबर्स के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो वो हमारे पास डोमेन एंड रेंज वैलिड नहीं होती है। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √-3, ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है। कैसे नहीं है कि अंडर रूट के अगर अंदर माइनस आ जाए तो वो हमारे पास, हमें पता है कि -1 जो होता है वो इक्वल होता है आयोटा स्केयर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 आयोटा। तो ये आयोटा से हमें पता चलता है कि ये एक इमेजनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजनरी नंबर है, तो ये रियल नंबर नहीं है। तो इस तरह हमें इस फॉर्म का नहीं चाहिए आंसर, ना रेंज इस फॉर्म की आनी चाहिए हमारी, ना डोमेन हमें इस तरह की देनी है, ठीक है। तो 2 मेन कॉन्स्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, इसी को लेके आगे चलते हैं कि रियल नंबर्स देने हैं और इमेजनरी नंबर्स नहीं आने चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल, यानी कि फ़र्स्ट कॉन्स्टेंट है, मेन पॉइंट जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-2। एक एग्जांपल लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x-2, 1/, यानी कि डिवीजन की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन फंक्शन आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है डोमेन एंड रेंज में। इस तरह के काफ़ी फंक्शंस हमारे पास आते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हो सकती है, डोमेन वो होती है कि हम एक्स को जो जो वैल्यूज़ देंगे वो हमारी डोमेन होगी, ठीक है। और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो हमारे पास रियल नंबर आना चाहिए। अगर रियल नंबर नहीं आएगा तो जो हम लोगों ने एक्स को वैल्यू दी है वो हमारी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। लाइक अगर हम एक्स को 1 वैल्यू देते हैं तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ 1, सॉरी यहाँ पे 1 एक्स को वैल्यू दे रहे हैं ना, एफ ऑफ 1/1-2 इक्वल्स टू 1/-1 इक्वल्स टू -1। तो हमारे पास रियल नंबर्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होते हैं तो -1 उसमें इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 जो है ये हम लोग ऐड कर सकते हैं। 1 हमारी डोमेन है, यानी कि हम रियल नंबर दे रहे हैं, तो यानी कि एक्स को जो वैल्यू दे रहे हैं वो हमें एक रियल वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो इसलिए ये डोमेन है। लेकिन अगर हम x को 2 वैल्यू देते हैं, यानी कि फ़ंक्शन को अगर हम 2 वैल्यू देते हैं, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 1/2-2 विच इज़ इक्वल टू 1/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी आंसर आ गया। इन्फिनिटी हमें नहीं चाहिए, इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। जो हमें नंबर्स चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में जो नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स जो हैं हमारे पास डोमेन एंड रेंज के आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। उनको हम डोमेन एंड रेंज ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ जाए या -इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमारे पास वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन में डोमेन में 2 के अलावा बाकी सारे नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। एक्स की सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं, लेकिन हम 2 नहीं ले सकते। अगर 2 लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस की डोमेन में हमें इस पॉइंट, हमारा मेन पॉइंट क्या था कि डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट था कि इफ़ डिनोमिनेटर इज़ 0 देन फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो फंक्शन जो होगा वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट था डिनोमिनेटर वाला। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास अंडर रूट, यानी कि हमने एक फंक्शन लिया एज एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √x-2, ठीक है।
तो अंडर रूट के फॉर्म में अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए, यहाँ डिवीजन की फॉर्म में आया था तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था कि डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर अंडर रूट की फॉर्म में हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो उसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अंडर रूट के अंदर मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया कि हमें माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए। अंडर रूट के अंदर हम लोग एक्स को ऐसी वैल्यू देंगे कि हमारे पास माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस आ गया, यानी कि दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास माइनस की फॉर्म में अगर अंडर रूट के अंदर -1 आ गया, -2 अंडर रूट आ गया, तो ये हमारे पास एक इमेजनरी फंक्शन बन जाएगा और वो हमारी डोमेन में इंक्लूड नहीं करेगा। हमें ऐसी एक्स को ऐसी वैल्यूज़ देनी है कि हमारे पास जो आउटपुट आए वो रियल वैल्यू आए, ठीक है। तो हम लोग एक्स को क्या वैल्यू दें कि हमारे पास आउटपुट रियल वैल्यूज़ आएँ। तो अगर हम लोग एक्स को 1 देते हैं, सपोज करते हैं कि अगर हम एक्स को 1 वैल्यू देते हैं, 1 - 3, तो ये हमारे पास अंडर रूट -2 आएगा, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई माइनस वैल्यू देते हैं, -1 देते हैं, सपोज -1 - 3, तो ये भी हमें माइनस वैल्यू दे रहा है, ठीक है। माइनस वाली तो कोई वैल्यू हम इसमें डाल ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, x - 3 यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है विच इज़, हम लोग इसको पुट करेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। और x जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ये 3 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी डोमेन जो है या तो 3 के इक्वल होनी चाहिए या 3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं फंक्शन में तो f(3) हमारे पास क्या आएगा, 3 - 3 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 0 और विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमें एक रियल नंबर दे रहा है। 3 से वैल्यू स्टार्ट जो हो रही हैं वो हमें 3 से ऑनवर्ड वैल्यूज़ हमें रियल नंबर देना स्टार्ट करती हैं। 3 से बैकवर्ड वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे x की, तो वो हमें रियल नंबर नहीं देनी है। इसका मतलब है कि इसकी डोमेन में जो नंबर्स आएंगे, जो डोमेन होगी वो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अंडर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। नेगेटिव नंबर्स अगर होंगे तो वो हमारे पास फंक्शन वैलिड नहीं होगा और डोमेन एंड रेंज वैलिड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये थे मेन पॉइंट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। अगर हमारे पास डोमेन एंड रेंज का कोई आंसर आता है तो हमें उसको लिखने का मेथड भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसको लिखने का मेथड होते हैं, एक ओपन इंटरवल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और एक क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जो ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और 1, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ जो हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, दोनों तरफ अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स होगी तो वो क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बोथ नंबर्स एंड नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स आर इंक्लूडेड, यानी कि ये जो दोनों नंबर हमने लिखे हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में, ये नंबर्स और इन दोनों के दरमियान में जो नंबर्स आएंगे वो इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब है कि क्लोज इंटरवल है वो, ठीक है। लाइक 0.5 अगर इसके बीच में आ रहा है तो वो भी इंक्लूड है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पे 2 नंबर हमें नज़र आ रहे हैं वही हमारी रेंज और डोमेन में इंक्लूड है। जो इनके बिटवीन भी नंबर है, यानी कि इनके दरमियान जो नंबर है वो भी हमारी रेंज एंड डोमेन में इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। इसलिए हम क्लोज इंटरवल्स के जो आंसर्स होते हैं हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ओपन इंटरवल। तो ये जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होती है, इस फॉर्म के अगर हमारे पास रेंज एंड डोमेन आए तो वो क्या होती है, ओपन इंटरवल। यानी कि अगर हम लोग अपनी रेंज एंड डोमेन को इस फॉर्म में लिखेंगे, ओपन इंटरवल होगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे अपनी रेंज एंड डोमेन को, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बोथ नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड, ओनली नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 नंबर्स हमने लिखे हैं इस तरह स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं है, इनके बिटवीन यानी इनके दरमियान में जो नंबर्स हैं सिर्फ वो इंक्लूड हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में जो नंबर हमने लिखे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में के अंदर, वो दोनों नंबर्स और उनके दरमियान वाले नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन ओपन इंटरवल में जो है, जो नंबर्स हमने लिखे होते हैं वो उन नंबर के अलावा जो उनके दरमियान में नंबर हैं वो सिर्फ इंक्लूड होते हैं। ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होते हमारी डोमेन एंड रेंज में, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि हम डोमेन एंड रेंज को किस फॉर्म में लिख सकते हैं ब्रैकेट्स को और इंटरवल्स को यूज़ करके, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, एक सिंपल फंक्शन ने लिया है f(x) इक्वल्स टू x, सिंपली गिव्स आउट द वैल्यूज़ डैट x टेक। जो हम x को वैल्यू देंगे, हमें सामने नजर है x को अगर हम 1 वैल्यू देंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर 2 देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास डोमेन क्या होगी, आल x। हम जितनी भी x को वैल्यूज़ देते जाएंगे वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास डोमेन की होंगी, यानी कि आल x, यानी कि आल रियल नंबर भी हम यहाँ लिख सकते हैं। रियल नंबर्स देंगे तो हमारे पास वो आउटपुट में रियल नंबर्स ही आएंगे। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको देने से, यानी कि फंक्शन में पुट करने से हमारे पास रियल नंबर ना आए, ठीक है।
तो रेंज में हमारे पास हमें पता है कि अगर हम रियल नंबर्स पुट करें, ये फंक्शन ही ऐसा है जो पुट करेंगे वही हमारे पास आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब कि हम रियल नंबर पुट करें तो हमारे पास आंसर में भी ऑल रियल नंबर्स आएंगे, यानी कि ऑल वाई वैल्यूज़, यानी कि जो वाई की वैल्यूज़ आती जाएंगी वो सारी हम इंक्लूड करेंगे अपनी रेंज में। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी जो कि बहुत ही सिंपल थी। अब सेकंड एग्जांपल है एक्स स्क्र प्लस टू। अब यहाँ पे एक्स के ऊपर स्केयर आ गया। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसमें हमारे पास एक्स स्क्र प्लस टू इस तरह की फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसकी डोमेन कैसे हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग एक्स को जो भी वैल्यू देते हैं, ठीक है, लाइक एक्स को हम वैल्यू देते हैं वन वैल्यू देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्केयर प्लस 1। यहाँ पे मैंने बल्कि सॉल्व किया हुआ है। डोमेन हमारी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। वो कैसे, अगर हम एफ को एक्स फंक्शन को ज़ीरो वैल्यू देंगे, एक्स को ज़ीरो वैल्यू देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, वो भी एक रियल नंबर है। ठीक है, हम फंक्शन को एक्स को 1 वैल्यू देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2, यानी कि ये भी रियल ही नंबर है। हम जो भी वैल्यू दें नेगेटिव, यहाँ पे अब नेक्स्ट मैंने कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करके देखा है कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या यानी कि आउटपुट आता है। ठीक है, अगर हम लोग इनपुट देते हैं 2 तो हमारे पास आउटपुट आता है 6, ये भी एक रियल नंबर है। अगर हम इनपुट देते हैं -1 तो हमारे पास आउटपुट आता है 0, ये भी रियल नंबर है। अगर हम इनपुट देते हैं -8 तो हमारे पास आंसर आता है 56, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो इसकी डोमेन इसलिए जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो डोमेन को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और साथ में मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे जो हमें बताती हैं कि ओपन इंटरवल है। ठीक है, मींस के माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं इंक्लूड हमारी डोमेन में, जो इन दोनों के दरमियान नंबर्स हैं रियल नंबर्स वो सारे इंक्लूड हैं। वो सारे अगर हम लोग एक्स को वो वाली वैल्यूज़ देंगे तो हमारे पास सारे रियल नंबर्स आएंगे। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हम पुट नहीं कर सकते, हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी डोमेन। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जब हमारे पास फंक्शन में स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम कोई भी वैल्यू दे दें फंक्शन को, माइनस दें प्लस दें, हमारे पास आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि अगर हम माइनस वैल्यू देंगे तो वो हमारे बड़ी वैल्यू तो एक्स स्क्वायर वाली होगी ना। ठीक है, माइनस देंगे तो वो स्क्वायर इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा। तो मैंने यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ नेगेटिव भी पुट की हैं तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही आया है। तो इसका मतलब है कि हमारी रेंज 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे, 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी जो रेंज है वो है। ठीक है, अब मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, यानी कि क्लोज इंटरवल की मैंने फॉर्म में लिखा है। एक ब्रैकेट मैंने क्लोज की डाली है और एक ओपन की, यानी कि यहाँ से 0 इंक्लूड है तो इसलिए मैंने इस तरफ कौन सी ब्रैकेट डाल दी, स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि क्लोज है। ठीक है, और यहाँ से क्लोज हो गया ये, और यहाँ से इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे मैंने कौन सी ब्रैकेट डाल दी, सिंपल, यानी कि ये ओपन इंटरवल है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है तो इसलिए इस तरफ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया क्लोज और ओपन इंटरवल का। तो हमें ये इस तरह रेंज को लिखने में इस तरह, यानी कि अगर हम जब लिखेंगे रेंज को, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ सिंपल ब्रैकेट, तो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए वो वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 जो मैंने ली है वो मैंने अब स्क्वायर रूट वाली ली है, वही जो मैंने आपको पहले बताई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √x-3। डोमेन तो मैंने आपको पहले ही इसकी बता दी थी कि डोमेन में हमें ऐसा नंबर नहीं पुट करना है, एक्स को ऐसी वैल्यू नहीं देनी कि हमारे पास आंसर रियल नंबर ना आए। तो अगर हम लोग 3 से अपवर्ड जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनको पुट करने से हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। लेकिन अगर हम 3 से डाउनवर्ड जाते हैं, यानी कि इस साइड पे जाते हैं, तो हमारे पास जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे नंबर्स वो नेगेटिव की फॉर्म में आएंगे जो कि रियल नंबर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी डोमेन क्या है, सिर्फ एक्स की वो वैल्यूज़ जो हमें आउटपुट रियल नंबर्स दे रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास x > 3 ये हमारी डोमेन है। ठीक है, अब रेंज हमारी क्या है, रेंज हमारी ये है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब जब हमें नेगेटिव वैल्यू, हम यहाँ पे नेगेटिव ऐसी वैल्यूज़ डालेंगे ही नहीं जो हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ दें। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सारे जितने भी आंसर्स आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, आउटपुट हमारा पॉजिटिव में आएगा, हम वैल्यूज़ ही सारी पॉजिटिव में दे रहे हैं। ठीक है, तो वही रेंज इसकी आएगी, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी, और 0 इंक्लूड होगा लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी और यहाँ मैंने सिंपल ब्रैकेट डाल दी। ठीक है, तो ये रेंज को लिखने का एक मेथड और साथ में इसकी डोमेन एंड रेंज। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 है, लास्ट एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x+4। अब ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया। एक एग्जांपल मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बताई है, एक मैंने स्क्वायर की फॉर्म में बताई है, एक मैंने अब अंडर रूट की फॉर्म में बताई है। अब मैं आपको बताऊंगी डिवीजन की फॉर्म में। डिवीजन की फॉर्म में डोमेन निकालना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास हम लोगों को नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम -4 अगर हम पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। -4 के अलावा हमारे पास जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ होंगी वो सारी हमारे डोमेन होंगी। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -∞, यहाँ से हम लिखेंगे -∞ से -4, यानी कि -∞ से -4 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ सॉरी मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे ये ब्रैकेट आनी है दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि जो है हमारे पास -∞ तो हम लिख नहीं सकते। तो -∞ से -4 तक जितने इन दोनों के मैंने दोनों की तरफ कौन सी ब्रैकेट्स डाली हैं, सिंपल ब्रैकेट्स डाली हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि -∞ से -4 दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में जो नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स, वो हमारी डोमेन में इंक्लूड हैं। यूनियन -4 से आगे फिर जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जो नंबर्स हैं वो हमारे पास इसकी रेंज आ सकते हैं, सॉरी डोमेन आ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी मैंने इस तरह लिख दिया है। तो हम लोग सिर्फ इतना लिख दें कि आल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू -4, ये भी हमारी डोमेन हो सकती है, और अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये भी हमारी डोमेन हो सकती है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड जो भी आपको ईजी लगे वो आप उस फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी हम लोग कोई भी वैल्यू दें, यानी कि एक्स को हम लोग 1 यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ -2 दे देती हूँ, ठीक है। -2 + 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5, यानी कि एक रियल नंबर ही आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग -4 के अलावा जितनी भी डोमेन में वैल्यूज़ दे रहे हैं वहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ या तो पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है या नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है। इसका मतलब ये है हमारी रेंज जो होगी वो -∞ से इन्फिनिटी तक होगी, -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने डोमेन में जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं वहाँ पे हमारे पास या तो पॉजिटिव में आंसर आता है, आउटपुट हमें वो वैल्यूज़ पॉजिटिव देती हैं, यानी कि -4 को निकाल के मैं जितनी भी वैल्यूज़ पुट करती हूँ वहाँ पे मेरे पास आंसर जो है वो रियल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी रेंज जो होगी वो -∞ से इन्फिनिटी तक होगी, या पॉजिटिव नंबर भी हमारे पास आउटपुट आता है और नेगेटिव नंबर भी हमारे पास आउटपुट आता है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फंक्शंस के ग्राफ्स शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, एंड कीप वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।